हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 का अकाउंटिंग लेसन नंबर 1 है हमारा थर्ड, प्रोसेस कॉस्टिंग 3। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा इलस्ट्रेशन जो कि है 11। तो इसके जैसे हमारा सेम सम रहने वाला है जो कि है पेज नंबर 156 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। ओके, तो आज हम इलस्ट्रेशन करेंगे, सम आप खुद से सॉल्व कर लोगे, सेम उसी की तरह है। तो क्या बोला गया, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस नंबर 2 और द मंथ ऑफ जून 2012। तो इसमें हमको वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है देख लेते। ओपनिंग स्टॉक हमको गिवन है जो कि कितना है 3000 यूनिट, रुपीज़ 88,100 मेड अप ऑफ रुपीज़ 24,700 फॉर मटेरियल 1 और मटेरियल 2 की वैल्यू हमको गिवन है 26,400 और लेबर का हमको गिवन है 15,000 और ओवरहेड्स का है हमारा 22,000। तो ये क्या बोला गया हमारा ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1। अगर ट्रांसफ़र फ्रॉम बोला गया होगा तो हमारा क्या होगा इंट्रोड्यूस यूनिट, और ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बोला गया होगा तो हमारा क्या होगा फिनिश स्टॉक। ओके, तो पहले हमारा स्टेटमेंट क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देखेंगे हम। हमको क्या क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसके बाद हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर बोला गया हमको कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन फाइंड करना है, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और एबनॉर्मल गेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा इसमें हमारा नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ गया है। अगर हमको नॉर्मल वेस्टेज चाहिए उससे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना गिवन है हम देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमको गिवन है 3000, फिर यूनिट इंट्रोड्यूस यानी जो हमको फर्स्ट बोला गया है प्रोसेस नंबर 1 का जो कि कितना है 31,000 और माइनस करेंगे हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन है जो कि कितना है हमारा 6000 यूनिट। तो उसको हम क्या करेंगे माइनस 6000 यूनिट। तो हमारा कितना आएगा 3000 प्लस 31,000 करेंगे तो आएगा ये हमारा 34,000। 34,000 माइनस 6,000 करेंगे तो कितना आएगा 28,000। नॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज ही होता है। वो क्या बोला गया है 10% ऑफ प्रोडक्शन हमने फाइंड कर लिया है, उसका कितना होगा हमारा 10%। तो कितना आएगा 28,000 का 10% 2800। तो ये हमारा क्या कहलाएगा नॉर्मल वेस्टेज। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज में। तो अगर आपने इसके पहले वीडियो देखा होगा तो हमारा नॉर्मल वेस्टेज की परसेंटेज हमेशा कितना रहता है 0। ओके, तो इसमें हमारा किसी में भी आएगा नहीं, तो ये हमारा नील रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक हमको इधर गिवन है, हमको ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 3 में हो जा रहा है, वो कितना है 26,000। वो हमारा क्या कहलाएगा फिनिश स्टॉक। तो वही हम राइट डाउन करेंगे हम फिनिश स्टॉक जो कि है 26,000। और फिनिश स्टॉक हमारा हमेशा 100% पे होता है, मतलब ये हमेशा फुल रहता है 100% पे। तो इधर कितने आएंगे हमारी यूनिट 26,000 सबके। ओके, ये हमारे मटेरियल 2 है, तो मटेरियल 1 2 फिर लेबर और ओवरहेड्स। तो ये होगा हमारा 100%। ओके, नेक्स्ट हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट हमको गिवन है जो कि कितनी है 6000, तो वही हम लिखेंगे 6000। और क्लोजिंग स्टॉक का हमको डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है जो कि कितना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मटेरियल का है 60%, लेबर का है हमारा 30% और ओवरहेड्स का है हमारा 30%। हमको क्लोजिंग स्टॉक की मटेरियल 1 की वैल्यू हमको गिवन नहीं है और इसको हम 100% ही लेंगे जो कि हमारा क्या है रूल। तो 6000 का 100% करेंगे तो कितना आएगा 6000 ही। फिर नेक्स्ट हमको दिया गया मटेरियल 2 का 60%, तो 6000 का हम 60% करेंगे तो कितना आएगा 3600। फिर हमको लेबर का बोला गया है 30%, तो 6000 का 30% हमारा कितना होता है 1800। फिर हमारा ओवरहेड्स भी कितना बोला गया है 30%, तो 6000 का 18% हमारा कितना हो जाएगा 1800। और ये हमारा कौन सा मेथड है, एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड में हमारा ओपनिंग स्टॉक हम इसमें नहीं लिखते स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। उसके बाद अभी हमको क्या निकालना है, हमारा एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसका मैं कैलकुलेशन आपको बता दूँ। तो पहले हमारा क्या आता है इसमें ओपनिंग स्टॉक करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमको जो कि कितना गिवन है हमारा यूनिट, ये रही हमारी ओपनिंग स्टॉक की यूनिट है हमारी
3000, उसमें से यूनिट इंट्रोड्यूस प्लस करेंगे। यूनिट इंट्रोड्यूस हमारा कितना है 31,000, तो इधर हम लिखेंगे 31,000। तो 3000 प्लस 31,000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 34,000। उसमें से हमको क्या माइनस करना है, हमारा फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे इसमें से माइनस। तो फिनिश स्टॉक हमारा कितना गिवन है 26,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारी 6,000 जो कि हमको पीछे गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 6,000। तो इसको अभी हम क्या करेंगे 26,000 प्लस 6,000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 32,000। तभी हमारा ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस 34,000, तो उसमें से हम 32,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 2,000। ये अपना क्या है एक्चुअल लॉस है, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे जो कि हमारा नॉर्मल वेस्टेज जो कि हमने फाइंड किया था। आप देख सकते हैं नॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना आया था 2800। तो इधर हम क्या करेंगे उसमें से माइनस करेंगे। तो 2800 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 800 माइनस का। तो ये हमारा क्या आ रहा है, अगर माइनस में आते तो वैल्यू हमारी क्या होती है एबनॉर्मल गेन की, अगर पॉजिटिव में आता है तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। ओके, तभी हम लिखेंगे इसका वैल्यू 800 एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हमारा हमेशा 100% पे जाता है सबको, ठीक है। तो इधर हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा 100%। तो इधर भी 800, नेक्स्ट भी हमारा 800, सब में वैल्यू हम 100% ही उसकी रखेंगे। ओके, अभी हम यूनिट का टोटल कर लेते हैं और एबनॉर्मल गेन हमारा माइनस में था तो उसको हम माइनस में करेंगे, यानी उसकी जो हमारी टोटल आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। 2800 प्लस 26,000 प्लस 6,000 माइनस 800, तो हमारा कितना आएगा 34,000। तो वही हम इधर लिखेंगे 34,000। फिर नेक्स्ट है हमारा मटेरियल 1 का। तो मटेरियल 1 का कितना है 26,000 प्लस 6,000 माइनस 800 करेंगे तो ये आएगा 31,200। उसके बाद दिया गया हमारा मटेरियल 2 का जो कि कितना है 26,000 प्लस 3600 माइनस 800, तो ये आएगा हमारा 28,800। उसके बाद है हमारा लेबर्स। तो लेबर्स का क्या है 26,000 प्लस 1800 माइनस करेंगे हम 800, तो हमारा कितना आएगा 27,000। सेम हम करेंगे ओवरहेड्स का 26,000 प्लस 1800 माइनस 800, तो ये आएगा हमारा 27,000। नेक्स्ट हमको क्या बनाना है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम सबका जो ओपनिंग्स दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। तो मटेरियल 1 की कितनी है 24,700, मटेरियल 2 की है 26,400, लेबर का है हमारा 15,000 और ओवरहेड्स का है हमारा 22,000। उसके बाद हम क्या करेंगे देख, नेक्स्ट टाइम ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे कितना है 31,000 और उसकी पर यूनिट हमको गिवन है जो कि कितनी है 3.50। 31,000 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,08,500। नेक्स्ट हम मटेरियल 2 का भी हम लिख लेते हैं जो कि कितना है 60,000। तो इसमें हम वैल्यू लिख देते हैं 60,000। फिर हमारी लेबर की गिवन है जो कि है 1,20,000। फिर नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड्स का है हमारा 1,40,000, तो हम लिखेंगे ओवरहेड्स का 1,40,000। ये हमारे ओपनिंग बैलेंस के क्या है हमारे एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या करेंगे सब में ऐड करेंगे और हमको मटेरियल 1 में हमको क्या माइनस करना है हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू जो हमको गिवन है, जो अभी हमने फाइंड करी थी नॉर्मल वेस्टेज जो कि कितना आया था हमारा 2800 और हमको उसकी यूनिट स्क्रैप्ड वैल्यू जो कि गिवन है कितना है हमारा ₹3। उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इधर लिखेंगे हमारा नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट है हमारी 2800 और उसकी वैल्यू है हमारी यूनिट स्क्रैप की 3। तो 28,000 इंटू हम क्या करेंगे हमारा 3, 2800 इंटू क्या करेंगे हम 3, तो हमारा कितना आएगा 8,400। तो 8,400 को हमको क्या करना है माइनस करना है जो हमारे मटेरियल 1 का ओपनिंग प्लस किया था उसके साथ। तो मटेरियल 1 की हमारी कॉस्ट कितनी आई 1,24,800। नेक्स्ट हम मटेरियल 2 का प्लस करेंगे 26,400 प्लस 60,000
तो ये कितना आएगा हमारा 86,400। फिर नेक्स्ट हमने लेबर का करा 15,000 प्लस 1,20,000, तो कितना आएगा 1,35,000। फिर है हमारा ओवरहेड्स हमारा 22,000 प्लस 1,40,000 करेंगे तो ये आएगा 1,62,000। तो ये हमारे कॉस्ट प्राइस आ चुकी है और यूनिट हमने कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में फाइंड करी थी। तो हम लिखेंगे पहले मटेरियल 1 का हमारा कितना आया था 31,200, तो वही हम इधर लिखेंगे 31,200। फिर हमारा मटेरियल 2 का था 28,800 और लेबर का है हमारा 27,000 और ओवरहेड्स का है 27,000, तो दोनों जगह लिखेंगे हम 27,000 और ये 27,000। अभी हमको क्या निकालनी है हमारी कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट हम किस तरीके से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन यूनिट, यानी डिवाइड करेंगे इसको। तो पहले कर लेते हैं 1,62,000 डिवाइड बाई 27,000, तो हमारा कितना आएगा 6। फिर नेक्स्ट 1,35,000 डिवाइड बाई 27,000 करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर नेक्स्ट 86,400 डिवाइड बाय करेंगे हम 28,800, तो ये आएगा 3। फिर नेक्स्ट 1,24,800 डिवाइड बाय 31,200, तो ये आएगा हमारा 4। अभी हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कर लेते। तो 6 + 5 हमारा 11 हो जाएगा और 11 + 3 14, 14 + 4 18, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कितना आया 18। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन, तो उसमें हमारा क्या आएगा फिनिश स्टॉक, नॉर्मल वेस्टेज और क्लोजिंग। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक की हमारी कितनी यूनिट है, हमारे 26,000। फिनिश स्टॉक का हमेशा परसेंटेज कितना होता है हमारा 100, तो सारे की यूनिट क्या होंगे हमारे सेम होंगे, मतलब मटेरियल 1 2 3 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो टोटल यूनिट है वही हम लिखेंगे 26,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करी है उससे। तो फिनिश स्टॉक का हमारा कितना आएगा 26,000, हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से जो कि कितनी है हमारी 18, तो 26,000 हम कितना करेंगे 18, तो इधर हम लिखेंगे 26,000 इंटू 18 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4,68,000। ओके, तो ये हमारे किसकी वैल्यू है फिनिश स्टॉक की। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा नॉर्मल वेस्टेज, और कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन में हमारा नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू नहीं आती है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 1 की यूनिट हमारी कितनी है 6,000, तो वही हम इधर लिखेंगे 6,000। फिर नेक्स्ट मटेरियल 2 की यूनिट है हमारी 3,600, फिर लेबर की है हमारी 1,800 और ओवरहेड्स की भी हमारी कितनी है 1,800। और अभी हम कॉस्ट पर यूनिट कौन से लिखेंगे जो कि हमने इधर फाइंड करी थी। मटेरियल 1 की कितनी है हमारी कॉस्ट पर यूनिट 4, मटेरियल 2 की हमारी 3 और लेबर और ओवरहेड्स का हमारा 5 और 6, तो वही इधर हम लिखेंगे इंटू 4 इंटू 3 और 5 इंटू 6। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देते 6,000 इंटू 4 करेंगे तो आएगा हमारा 24,000। फिर 3,600 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,800। फिर नेक्स्ट 1,800 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 9,000 और 1,800 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 1,800। इसका हम टोटल करके बाहर लिख देते 1,800 प्लस 9,000 प्लस 1,800 प्लस 24,000, तो हमारा कितना आएगा 54,600। उसके बाद जो हमने एबनॉर्मल गेन हमारा कितना आया था 800, और सबका परसेंटेज हमारा इसमें क्या होता है सेम, तो हम डायरेक्ट करके इसका कर सकते हैं, यानी 800 हम यूनिट लिखेंगे और डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट का टोटल है हमारा 18, तो 800 इंटू 18 करेंगे तो हमारा आएगा 14,400। तो अभी उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल में से हम क्या करेंगे उसको माइनस, तो यानी 4,68,000 प्लस 54,600 माइनस 14,400, तो हमारा आएगा 5,08,200। नेक्स्ट हम अकाउंट बनाएंगे हमारे प्रोसेस अकाउंट 2 का। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक हम पहले लिखेंगे। तो हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारी 3,000, तो वही हम इधर लिखेंगे 3,000 यूनिट है हमारी और अमाउंट इसकी गिवन है 88,100। उसके बाद हमारा इंट्रोड्यूस यूनिट आएगा। इंट्रोड्यूस यूनिट हमारा कितना था 31,000 उसकी यूनिट है और इंटू 3.50 पर यूनिट करके इधर हम लिखेंगे, यानी 31,000 उसकी यूनिट और इंटू करके जो हमने इधर फाइंड करा था कितना आया था 1,08,000
1,08,500, तो वही इधर हम लिखेंगे 1,08,500। तो हमारे इंट्रोड्यूस मटेरियल 1 इसी में आ गया। नेक्स्ट हम मटेरियल 2 की वैल्यू जो हमको न्यू वाली गिवन है वही हम लिखेंगे, जो कि कौन सी हमारी 60,000, फिर है हमारा लेबर का 1,20,000 और ओवरहेड का 1,40,000, तो वही हम इसमें लिखेंगे 60,000, 1,20,000, फिर 1,40,000। ओके। नेक्स्ट हमारा अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो हम किस तरफ उसकी एंट्री लिखते हैं, हम डेबिट साइड में, और एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसकी हम एंट्री कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ओके। तो अभी हमारा क्या आया था, एबनॉर्मल गेन, तो उसकी वैल्यू हम किस तरफ लिखेंगे, हमारे डेबिट साइड में। और एबनॉर्मल गेन की हमारी यूनिट कितनी है, 800, तो वही इधर हम लिखेंगे 800, और उसकी अमाउंट कितनी आई थी, 14,400। और इसकी एंट्री हमारी किस में जाएगी, एबनॉर्मल गेन में, क्रेडिट साइड, यानी इधर हमारा डेबिट है तो इस तरफ हमारा क्या आएगा, क्रेडिट साइड, बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट टू। तो कितना आया हमारा 800, और इधर आया हमारा 14,400। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट हमने फाइंड करी थी, कितनी थी, 2800। ओके। कितना था हमारा, 2800, जो कि हमने फाइंड किया है। और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2800 को स्क्रैप वैल्यू जो कि कितनी है हमारी 3, तो 2800 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8,400 उसकी अमाउंट। नेक्स्ट फिनिश स्टॉक हम लिखेंगे। फिनिश स्टॉक हमारा कितना है, 26,000, राइट, और उसका अमाउंट कितना है, 4,68,000, तो वही हम इधर लिखेंगे, यूनिट है 26,000 और अमाउंट है 4,68,000। उसके बाद है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमारा कितना यूनिट आया था, हमारा 6,000, जो कि हमको टेक्स्ट बुक में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक का हमारा कितना आया था, अमाउंट 54,600, और यूनिट है हमारी 6,000 और अमाउंट आया था 54,600। अभी हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमारा कितना आएगा, 5,31,000। फिर हम यूनिट का टोटल करेंगे, 3,000 प्लस 31,000 प्लस 800, तो इसका आएगा हमारा 34,800। तो यहाँ की हमारी अमाउंट टैली हो चुकी है। फिर हमारा यूनिट का कितना था इस तरफ, तो यहाँ की भी हमारी टैली हो चुकी है। फिर नेक्स्ट अभी हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट हमने ट्रांसफ़र की हुई अमाउंट लिखी जो कि एबनॉर्मल गेन की थी। अभी हमारा एबनॉर्मल गेन कितना आया था, 800, तो ये हमारा क्या कहला रहा था, नॉर्मल वेस्टेज। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 800 को, जो कि यूनिट स्क्रैप्ड की हमारी वैल्यू है। कितनी थी हमारी 3, तो 800 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2,400। ओके। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेस्टेज, जो कि ये रियलाइजेबल है। टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का, जो कि कितना आएगा 14,400, और इस तरफ का है 800, और इधर लिखेंगे हम 14,400 माइनस करेंगे हम 2,400, तो कितना आएगा 12,000, और ये अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी PL में, तो 2PL। तो ये हमारा प्रॉफिट जो आया वो हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, PNL में। ओके। तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ।